एक चोर था, चोरी करता था, तो उसका लड़का भी चोरी सिखा दिया उसने, लड़का भी चोरी करने लगा। जब बाप का अंतिम समय आया उसके, अपने बेटे के पास बुलाया, उसने कहा बेटा एक काम करना, सब कुछ करना, लेकिन रविदास का प्रवचन मत कभी सुनना, उसका सुन लो धंधा चौपट हो जाएगा अपना। बेटे ने भी ध्यान रखा इस बात को। उसमें रविदास जगह जगह जाके प्रवचन दिया करते थे। तो एक जगह चोरी की फिराक में घूम रहा था ये, तो बगल में रविदास का प्रवचन हो रहा था। इसको तो मतलब प्रवचन हो रहा है, तो रविदास इतना ही बोला कि कहानी तो बहुत लंबी थी, लेकिन उन्होंने बोला कि यमदूतों के पाँव उल्टे होते हैं। ये खबर कान पहुंच गई उसके, मालूम पर रविदास प्रवचन हो रहा है। अब बेचारा भागा वहाँ से वो, लेकिन जो है वो बात गूंजती रही, यमदूतों के पाँव उल्टे होते हैं, यमदूतों के पाँव उल्टे होते हैं। तो भैया एक दिन पुलिस वाले पकड़ लिए इसको, कबूलवार कबूल नहीं रहा था। तो एक वैज्ञानिक था, कहता हम कबूलवाएंगे, 2 दिन उसको बेहोश करो, ऐसा इंतजाम करो कि मालूम कि जब होश में आए कह दो तुम मर गए हो, तुम ऊपर आ चुके हो, ये सब सेवक आए हैं, यमदूत लोग सब ये हैं, तुम सही सही बता दोगे तो मैं स्वर्ग भेजेंगे, झूठ नरक भेजेंगे। पूरा प्लानिंग तैयार किया उसको। जब पकड़ लिया उसको बेहोश कर दिया, 2 दिन बेहोश रहा। तो तीसरे दिन होश आया तो पूरा जो कायाकल्प उन्होंने तैयार कर रखा था पूरा। तो यमदूतों ने कपड़े पहन रखे थे सब फर्जी। तो जब उठा कहता मैं कहाँ आ गया हूँ, कहते तुम मर चुके हो, तुम यमलोक आ चुके हो, हम सब लोग यमदूत हैं, तुमने जो जो गुनाह किया है सही सही बता दो, तुमको स्वर्ग ले जाएंगे, झूठ बोलोगे तो नरक भेजेंगे। इसने कहा ये यमदूत लोग हैं। तो रविदास की बात याद आ गई, यमदूतों के पाँव उल्टे होते हैं। जब उसने इनके पैर देखे, कहे पैर तो सीधे हैं ये, कि हम लोग चूतिया बना रहे हैं सब। उसने कहा भैया ऐसा ज़िंदगी में कोई गलत काम नहीं किया, हमने हमने सब अच्छे कर्म किए हैं सब, कितना भी कहें लेकिन जो है टसमस नहीं हुआ, कोई कोई साबुत मिल नहीं पाया, उसको छोड़ दिया गया। जब वो छोड़ गया तो देखता है, कहता है कि रविदास के 2 शब्द से मुझे इतने बड़े जेल से मुक्ति मिल गई, अगर मैं उनको समर्पित कर दूंगा मेरा जीवन बदल जाएगा। फिर सब छोड़ छाड़ के रविदास का शिष्य बन गया और जीवन बदल गया उसका। कहते हैं एक घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी साध संगत से कोट का अपराध। तो पल भर भी अगर सज्जन आदमी सामना हो जाता है, जीवन बदल जाता है इंसान का है। अंगुलीमाल इतना बड़ा डाकू था, पल भर का महात्मा बुद्ध से मिलन हुआ और जिंदगी बदल गई, वो जो है जीवन बदल गया। इतने बड़े वाल्मीकि डकैत थे, नारद से क्षण भर का सत्संग हुआ, अब पूरा जीवन बन गए, महर्षि वाल्मीकि हो गए। तो ये होता है सत्पुरुषों का संग।